ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आत्मकारक ग्रह के बारे में कि क्या होता है और इसके क्या उपयोग है। आत्मकारक ग्रह का मतलब क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं। जैसे कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर हम बात करें तो जन्म कुंडली में जो ग्रह, जो हमारी जन्म कुंडली होती है, जो हमारी जन्म की लग्न कुंडली होती है, लग्न कुंडली में जो ग्रह हमारा सबसे उच्च डिग्री पर होता है उसको हम आत्मकारक ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य। यह जो आत्मकारक ग्रह होता है, यह ग्रह आत्मा के उद्देश्य, उसकी इच्छा और स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अगर हमारा कोई भी आत्मकारक ग्रह है, शनि है, शुक्र है या फिर सूर्य है, तो उसी के अनुसार हमारे आत्मा के उद्देश्य वो ग्रह बताएगा, हमारा आत्मकारक ग्रह बताएगा हमारी आत्मा के उद्देश्य, उसकी इच्छाएं, हमारी आत्मा की इच्छाएं और हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है। तो ये सब चीज़ें हमारा आत्मकारक ग्रह ही बताता है। आत्मकारक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आत्मा प्लस कारक दो शब्दों से मिलकर बना है। आत्मा का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या है, कारक मतलब आत्मा के कार्य, आत्मा कारक कि भाई उसके कार्य क्या हैं, किस तरह के उसके कार्य हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसका स्वभाव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, किस तरह के उसके कर्म हैं, वो सभी चीज़ें आत्मकारक ग्रह बताता है। जैसे कि पहला पॉइंट हम देखते हैं जीवन के उद्देश्य। तो हमारी आत्मा के उद्देश्य जो हम इस जीवन में करने क्या आए हैं, इस जन्म में जो हमने इस जन्म में हम आए हैं, तो इस जन्म में हमारे उद्देश्य क्या हैं, वो हमारा आत्मकारक ग्रह बताता है कि वो चाहते क्या। आंतरिक स्वभाव, हमारा जो आंतरिक स्वभाव होता है, जैसे कि हम बात करें कि एक आंतरिक स्वभाव होता है, बहुत से लोग होते हैं कि स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका आध्यात्म से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, तो इसको बोलते हैं हम आंतरिक स्वभाव कि हमारा आंतरिक स्वभाव कैसा, हम गुस्से वाले हैं या हम नहीं गुस्से, कम गुस्से वाले हैं, या हम पूजा पाठ करने वाले हैं या हम पूजा पाठ करने वाले नहीं हैं, या धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले हैं या नहीं हैं। तो ये सब भी हमारा आत्मकारक ग्रह ही बताता है। व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव जैसे कि आपने व्यक्तिगत प्रभाव जैसे कि बात करते हैं पर्सनैलिटी की। जैसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे, किसी को छोटे बाल रखना पसंद है, किसी को बड़े बाल रखना पसंद है, किसी को ज़्यादा सज धज के रहना पसंद है, किसी को सिंपल रहना पसंद है। तो ये इन्हें बोलते हैं व्यक्तिगत प्रभाव। ये भी हमारा आत्मकारक ग्रह ही बताता है कि हमारा जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो कैसा रहने वाला है। अधूरे कर्म, सबसे मेन बात, जो हमारे पिछले जन्म में अधूरे कर्म रह गए हैं, जिनको हमें इस जन्म में पूरा करना है, वो अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए हम क्या वे अधूरे कर्म रह गए हैं, उन अधूरा कर्मों को पूरा करना है। तो जो भी अधूरे कर्म रह गए हैं वो क्या कर्म है और किन्हें हमें पूरा करना है, वो आत्मकारक ग्रह ही बताता है। तो दोस्तों, ये वो आत्मकारक ग्रह पे एक छोटा सा डिटेल वीडियो। अगर इसके अलावा भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें से कमेंट में पूछ सकते हैं और कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।